हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो शुरुआत नमस्ते भारत की हम करने जा रहे हैं राष्ट्र के नाम पीएम के उस संबोधन की जिसमें अब की बार डर की हार और व्यापार की हुई बात। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश के सामने थे और उन्होंने देश के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देते हुए लॉकडाउन 4 की घोषणा की। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की निगाहें टिकी थी क्योंकि अचानक से ऐलान हुआ ट्विटर के जरिए कि प्रधानमंत्री रात को 8 बजे कुछ कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया। और देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन ने देश के साथ संवाद में बताया कि लॉकडाउन 4 कैसा होगा, 20 लाख करोड़ रुपए से किसकी मदद की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। कोरोना को हराने और इंसानी जान बचाने के लिए जरूरी है कि अभी देश लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, लेकिन एक बड़ी समस्या जान बचाने की भी है, रोजगार की है, रोजी रोटी की है और 2020 के इस संकट से 130 करोड़ भारतीयों को बचाने की है। और इसके लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में। प्रधानमंत्री से ही सुनिए 20 लाख करोड़ से किसकी मदद की जाएगी। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। अब इस आर्थिक पैकेज से जुड़ी खास बातें जान लीजिए। भारत में जीडीपी का 10% है ये पैकेज। ये मदद साल 2020-21 के बजट का करीब 67% है। कोरोना काल में अब तक ऐलान हुए पैकेज इसमें शामिल होंगे। मार्च में वित्त मंत्री ने 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कोरोना को हराने के लिए सावधानी जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि समाज के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर एक दूसरे की मदद करते हुए हम इस अनचाहे दुश्मन से मिलकर मुकाबला करें। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा।